क्या आप जानते हैं भारत का पहला संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था? एक ऐसा साम्राज्य जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जाना गया, जिसने यूनानी आक्रमण को रोका, कल्याणकारी शासन दिया और बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाया। आइए जानते हैं मौर्य वंश की संपूर्ण कहानी, प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी। मौर्य वंश की स्थापना। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में की थी। इससे पहले भारत में नंद वंश का शासन था। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, जो अत्याचारी और अहंकारी था। चाणक्य, जिनको कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ने जब धनानंद से अपमानित होकर संकल्प लिया कि वह उसे गद्दी से हटाएंगे, तब उसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण देकर सिंहासन तक पहुंचाया। चंद्रगुप्त ने नंद वंश को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर से संबंध। चंद्रगुप्त मौर्य की ताकत उस समय और भी बढ़ गई जब सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को उसने युद्ध में हराया। सेल्यूकस ने युद्ध के बाद अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से की और कई क्षेत्र उसे दहेज में दिए, जिसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और ईरान के कुछ भाग शामिल थे। इसके बदले चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी दिए। बिंदुसार का शासन। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सम्राट बना। बिंदुसार को यूनानी लेखक आमित्रघात कहते थे, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का संहारक। बिंदुसार के शासन काल में साम्राज्य को और विस्तार मिला। उसने दक्षिण भारत में कर्नाटक तक अपना प्रभाव बढ़ाया। अशोक महान। बिंदुसार के बाद आया मौर्य वंश का सबसे महान शासक सम्राट अशोक। अशोक का राज्याभिषेक लगभग 273 ईसा पूर्व में हुआ। शासन काल 232 ईसा पूर्व तक चला। शुरुआत में अशोक युद्ध प्रिय था। अशोक अपने पिता बिंदुसार की तरह ही और अपने दादा की तरह ही बहुत ही वीर था। वह शुरुआत में युद्ध प्रिय था। उसने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में विजय प्राप्त की, परंतु इस युद्ध की हिंसा देखकर उसका हृदय परिवर्तन हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसके सिद्धांतों को अपनाया। उसने अहिंसा, सत्य, दया और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया। अशोक ने अपने संदेशों को शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवाया, जो आज भी भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। प्रशासन और शासन व्यवस्था। मौर्य वंश की शासन व्यवस्था बहुत ही संगठित थी। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिससे उस काल की प्रशासनिक व्यवस्था का ज्ञान होता है। मौर्य प्रशासन में राजा सर्वशक्तिमान होता था। उसमें मंत्री परिषद, राजस्व विभाग, गुप्तचर विभाग और सेना का संगठन बहुत ही प्रभावशील था। उनकी सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ और हाथी शामिल थे। मौर्य वंश का पतन। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा। उत्तराधिकारियों में राजनीतिक अस्थिरता आई। धीरे धीरे प्रांतों ने स्वतंत्रता की घोषणा
करनी शुरू कर दी। अंतिम मौर्य सम्राट था विहद्रथ, जिसने उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मारकर शुंग वंश की स्थापना। मौर्य वंश का पतन। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा। उत्तराधिकारियों में राजनीतिक अस्थिरता आई। धीरे धीरे प्रांतों ने स्वतंत्रता की घोषणा करनी शुरू कर दी। अंतिम मौर्य सम्राट था विहद्रथ, जिसकी उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मारकर शुंग वंश की स्थापना की। इसी के साथ मौर्य वंश का अंत हुआ। प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की। दूसरा, चाणक्य का ग्रंथ। चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की। तीसरा, अशोक का धर्म परिवर्तन। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। अंतिम मौर्य शासक हैं विहद्रथ। मौर्य वंश का पतन हुआ 185 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश सिर्फ एक साम्राज्य नहीं था, ये था भारत की एकता, रणनीति और नीति का प्रतीक। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।